हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके प्लस। तो ये आपका पेपर है पुराना वाला, जो कि आपका जेके पीएसए का पेपर हुआ था ओएमआर वाला। ठीक है, ये वो वाला पेपर है। और आज हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, थोड़ा देखेंगे कि किस टाइप का पेपर आया था, किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, कितने करने वाले थे क्वेश्चंस, या कितने आसान थे, कितने टफ थे। ठीक है, तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि आपका जो अभी आपको पता है कि आपका फॉर्म अभी निकले हुए हैं जेके पीएसए के, है ना, फॉर 669 पोस्ट। तो उसके लिए मैं सोच रहा था कि पहले आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं कि लास्ट टाइम पेपर क्या आया हुआ था और किस हिसाब से क्वेश्चंस आए हुए थे। ओके। और मेरी आप बच्चों को सबको ये एडवाइस एक और है, मैं देना चाहता हूँ एडवाइस। मैं कई बच्चों को देख रहा हूँ कि बड़े परेशान हो गए हैं कांस्टेबल का पेपर देख के। देखो, मैं आपको एक चीज़ बोलूँ, परेशान हो जाओगे टेंशन लेके, अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए ना, फिर आप लेते रहो टेंशन, फिर मैं आपको रोकूंगा नहीं। बट परेशान होके या टेंशन लेके आपका रिजल्ट चेंज नहीं होगा, जो हो गया सो हो गया, बस इतना आप सोच लो। ठीक है। और बाकी क्या नाम है, बाकी ऊपर वाले के ऊपर छोड़ो। ठीक है, भगवान पे छोड़ दो, जो होगा देखा जाएगा। आपने अगर अपनी तरफ से एफर्ट लगाया तो क्यों नहीं रिजल्ट आएगा। अगर नहीं लगाया होगा, कोई नहीं टाइम मिला होगा, तो फिर नहीं आएगा। सिंपल सी बात है। मेहनत करोगे तो रिजल्ट आएगा। तो अभी से, अभी आपको देखो 2-3 दिन हो गए कि कांस्टेबल का पेपर दिए हुए। तो अभी आप थोड़ा रेस्ट करने के बाद दोबारा पढ़ाई स्टार्ट कर दो। और पोस्ट आएंगे, और नौकरियां आएंगी, आप उनके लिए तैयार करो। ज़रूरी थोड़ा ना कि कांस्टेबल का नहीं हुआ तो कोई भी नहीं होगा, वैसा नहीं है। ठीक है ना, आप कोई ना कोई पेपर क्रैक कर लोगे, लेकिन कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर आपने गैप डाल दिया तो ये मैं आपको बोल देता हूँ कि सारा कुछ भूल जाता है, जो आपके कंसेप्ट होंगे सब भूल जाएंगे। तो उसमें नहीं रहना आप बस अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो, चाहे एसआई की करो, चाहे और भी जो भी पोस्ट आ रही हैं जिनके बारे में आपने सुना होगा, मेडिकल में पोस्ट आ रही हैं या और डिपार्टमेंट्स में पोस्ट आ रही हैं, तो उनके लिए आप तैयारी स्टार्ट कर दो। और बेसिक पढ़ना क्या है, वही इंग्लिश है, वही मैथ है, रीजनिंग है, बेसिक बेसिक तो वही पढ़ना है ना। जम्मू कश्मीर की जीके है या जनरल नॉलेज है। ठीक है, तो यही आपने बेसिक बेसिक पढ़ना है। और आपको आइडिया होना चाहिए कि किस टाइप का पेपर आएगा। अब देखो, अब ये वाला जो पेपर है, ये पेपर क्या है, ये आया था पेपर 2022 में। ठीक है, आप देख सकते हो कि सीरीज़ कौन सी है, ये सीरीज़ है सीरीज़ बी का मेरे पास पेपर है। ठीक है, तो अब हम इसको थोड़ा सा देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आए थे। और एक और चीज़ इसमें भी वही कि आपका जो मार्क्स हैं, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुई है इसमें। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हुई है ये इस तरीके से। ये देखिए 1.25 मार्क्स का एक क्वेश्चन था। ठीक है, और इसमें कितने क्वेश्चंस कितने हैं टोटल, 120। और 150 नंबर का पेपर आया आपका, है ना। 150 नंबर का पेपर आया। और आप देख सकते हैं ये आपका पेपर है। चलिए अब थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको, थोड़ा देखते हैं कि किस टाइप का पेपर आया है, आपको भी थोड़ा आइडिया हो जाएगा। ओके, देखिए जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आया है वो क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ी लंबी वीडियो बन जाएगी और उसका आप थोड़ा पेशेंस रखना, थोड़ी लंबी वीडियो होगी क्योंकि मुझे पूरा पेपर आपको करवाना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इमेजिन योर पेरेंट्स आर प्लानिंग टू बिल्ड ए हाउस। दे आस्क यू अबाउट द डिफरेंट लैंडफॉर्म्स, इन विच लैंडफॉर्म यू वुड सजेस्ट देम टू बिल्ड ए हाउस एंड वाई। देखो आपके पेरेंट्स ने घर बनाना है। ओके, सो आप कहाँ सजेस्ट करोगे कि आपका जो घर है वो कहाँ पे बनना चाहिए। क्या वो पहाड़ के ऊपर बनना चाहिए? नहीं, पानी और बिजली कैसे जाएगी वहाँ पे, है ना, उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम आएगी आपको। उसके बाद क्या प्लेटू के ऊपर बनना चाहिए, रिच इन मिनरल्स एंड हाई अल्टीट्यूड? नहीं। क्या रेगिस्तान में बनना चाहिए? नहीं। कहाँ घर कहाँ बनते हैं ज़्यादातर? प्लेन्स पे, है ना, प्लेन्स में बनते हैं बिकॉज ऑफ इट्स प्लीजेंट क्लाइमेट एंड थ्रू आउट द ईयर। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ये आपको मैं पेपर इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो कि जो लास्ट टाइम ओएमआर का जो पेपर आया था वो किस टाइप से आया था। इसके बाद हम जो ऑनलाइन जब इनका एग्ज़ाम हुआ था एसआई का, आपको पता है वो भी 2022 में ही हुआ था, दिसंबर में स्टार्ट हुआ था, उसकी काफ़ी सारी शिफ्ट्स थी। हम वो भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले मुझे आपको ये करवाना है। ठीक है, तो उसके बाद वो भी हम पेपर देखेंगे किस टाइप से आया था पेपर। चलिए जी, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, इसका ऑप्शन नंबर डी था ऊपर वाले का। ठीक है, और आप भी अपने हिसाब से करते जाओ टिक कि कितने क्वेश्चंस आपको आते हैं, कितने नंबर्स आपके बन सकते हैं इसमें। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकंड यार, एक सेकंड मैं इसमें मिटा देता हूँ। ऑप्शन नंबर, इसका मैंने क्या बताया था, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, अ प्रिंटेड सर्किट, सेकंड क्वेश्चन क्या है। अ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड that can be installed to enhance a computer capabilities as by increasing memory or improving graphics is called। so printed circuit को हम क्या कहते हैं, एक्सपेंशन बोर्ड, है ना।
एक्सपेंशन बोर्ड को ही हम क्या कहते हैं, प्रिंटेड सर्किट। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन आया आपका। सो एक्सपेंशन बोर्ड को हम क्या कहते हैं, प्रिंटेड सर्किट। सो सी पार्ट इज द राइट आंसर। आप भी देखते जाओ आपके कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट आया है आपका डीआई का क्वेश्चन आया है। और डीआई का क्वेश्चन क्या है, देखिए डीआई का ये है, स्टडी द पाई चार्ट। ठीक है जी, पाई चार्ट केयरफुली टू आंसर द क्वेश्चन। द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन एचआर, एचआर ये एंड आईटी, आईटी ये है 25% और 12% डिपार्टमेंट्स टुगेदर इज X% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन द कंपनी। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन द कंपनी कितने हैं, 5000। सो एच आर और आई टी को मिला के कितना हो गया, 37%, है ना। 37% ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कितना दिया, 5000, है ना। अब जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे ये आएगा 37/100, ये क्या दिया टुगेदर इज X%। ओहो थोड़ा सा गलती होगी मेरे से, रुको मैं थोड़ा मिटाता हूँ इसे। इसको कैसे करना है, 37% number of female employees, number of female employees working in HR department together, 37% of number of female employees कितनी है, 3200 is equals to X%, X% means X by 100 of total number of employees is 5000। देखो इस हिसाब से क्वेश्चन होगा या नहीं होगा, आप देख लेना, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, 2 0 यहाँ से कैंसिल हो गए जब, और इसको मैं यहाँ पे थोड़ा लिखता हूँ, तो यार यहाँ पे जगह भी कम है, यहाँ पे थोड़ा लिखता हूँ 37%। सो 37 बाई क्या आएगा यहाँ पे, 37/100 इंटू 3200, तो ये और ये भी कैंसिल होगा, तो आपके पास क्या आएगा 37 इंटू 32 अपॉन ये 50 को नीचे ले जाओ वहाँ पे, सो 50, है ना। और जब आप इसको 37 इंटू 32 अप बाय 50 आपने x का वैल्यू निकालना है, तो वो कितना आएगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ये मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है और आपने भी इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलिए जी, और देखो खाली JKPSC के लिए नहीं, बाकी एग्जाम्स के लिए भी आपको लिए आपके ये जो क्वेश्चंस हैं जो पुराने पेपर्स में आए हैं ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होंगे। ओके, सो आपने करने हैं, छोड़ना कुछ नहीं है, करना सब है। हो सकता है यहाँ से भी कई क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 द यूनियन टेरिटरी क्रिएटेड विदाउट लेजिस्लेचर। मैंने बोला ना एंड तक क्वेश्चन आपने पढ़ना है, एंड तक। कई बच्चे यहाँ पे पढ़ेंगे भाई विद लेजिस्लेचर, तो विद लेजिस्लेचर तो जम्मू एंड कश्मीर है, पर यहाँ पे लिखा है विदाउट लेजिस्लेचर, यहाँ पे लेजिस्लेचर नहीं है, दैट इज लद्दाख, दैट इज लद्दाख। ओके, सो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का ए इज द आंसर। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, होम, एक सेकंड, फिफ्थ क्वेश्चन है, होम वुड यू चूज द रिसिप्टेंट ऑफ ए मैसेज। रिसिप्टेंट ऑफ जिसको आप भेजोगे मैसेज, आप उसको कैसे चूज़ करोगे, तो इसका क्या ए पार्ट आएगा, दोज हु शुड नॉट हैव असेस टू द इन्फॉर्मेशन ना, क्या इसका सी पार्ट आएगा, दोज हु हैव नो से और इंटरेस्ट इन द मैटर नहीं, दोज हु हैव नो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, इसका ऑप्शन आएगा बी, दोज हु विल बी अफेक्टेड बाय द मैसेज और इट्स रिजल्ट्स। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ये देखो बी बीच में इन्होंने ऐसे क्वेश्चन डाले हैं जो आपकी एक जनरल मेंटल एबिलिटी के ऊपर, ये आपको टॉपिक भी है आपके सिलेबस में, जो जनरल आप कैसे सोचते हो उसके ऊपर भी बीच में इन्होंने क्वेश्चन डाले हैं। अब देखो ना, ये जो क्वेश्चन है ये किसी में नहीं आता, पर ये आपको कितनी समझ है ना, ये उसके ऊपर क्वेश्चन है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया है करंट अफेयर का, लेकिन 2021 के हिसाब से। और देखो जब भी एग्ज़ाम होगा ना, आपने एग्ज़ाम से पहले 6 महीने के नहीं, आपने कम से कम 1 साल के करंट अफेयर करने पड़ेंगे, 1 ईयर के 1 साल के करने पड़ेंगे, ये समझ लो आप, ठीक है। जब 1 साल के करके जाओगे तो आपको ज़्यादा वो नहीं होगा, मतलब प्रॉब्लम नहीं आएगी। और 5 से 6 क्वेश्चन, देखो 120 नंबर का पेपर होगा, तो 5 से 6 क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे करंट अफेयर के, है ना। और आपको क्या करना है कि 1 साल के पढ़ के जाने, ठीक है। और इसमें ये भी है कि आप रोज़ का 1-1 घंटा दो, करंट अफेयर को बहुत है, आधा घंटा, आधा घंटा भी दे दो, ज़्यादा नहीं दो, क्योंकि ज़्यादा इसमें कोई पता नहीं है कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। आधा घंटा भी दो, ताकि मन में ये रहे कि चलो आपने करंट अफेयर तो पढ़े हैं। ओके, सो ये आप कर लेना। इसको मैं मिटा देता हूँ, थोड़ा गन ज़्यादा पड़ जाता है। सो 6th क्वेश्चन जो है, 6th क्वेश्चन क्या कहता है,
2021 में गवर्नमेंट हैज सेटअप एन असेट मैनेजमेंट कंपनी दैट विल वर्क इन टैंडम विद द नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड NARCL टू क्लीन अप बैड लोन्स, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ इस बैंक। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था उस टाइम के हिसाब से। 2022 में पेपर हुआ था शायद ये मार्च में, तो 2021 का ये आया हुआ करंट अफेयर मीन 5-6 महीने पुराना था। तो इसका जो आंसर है वो आएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसमें मैं आपको कुछ समझा नहीं सकता कि कैसे आएगा ये, बस आपने इसका याद रखना, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। हाँ जी, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट्स, 7th क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट्स इज बाइसेक्टेड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या हुआ? 33.5 डिग्री नॉर्थ, है ना। तो किन किन स्टेट से पास करती है ये 8 स्टेट से पास करती है। मैंने आपको बताया था एक मतलब ट्रिक भी बताई थी कि इसको याद कैसे रखना है 8 स्टेट्स को। ऐसे तो आप याद रख नहीं पाओगे, 8 स्टेट्स को याद रखने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। अगर यहाँ पर लिख पाया तो 8 स्टेट्स को याद रखो आप ऐसे, देखो कैसे। मिस्टर चीफ जस्टिस वास, ये क्या हो गया, वो लिखा क्यों नहीं जा रहा, वाज मिस्ड इन गुजरात, ये लिख देना गुजरात क्योंकि यहाँ पे जगह कम है, गुजरात ट्रिप। ठीक है, सो एम से बनता है MP, दैट इज मध्य प्रदेश। R से बनता है राजस्थान। C से बनता है छत्तीसगढ़। ओके, जस्टिस से बनता है झारखंड। ओके, ये वास में मैंने लिखा था, सो वास से क्या बनता है? वास से बनता है वेस्ट बंगाल। वास मिस्ट, मिस्ट से बनता है मिजोरम, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यार, यहाँ पे मिजोरम। ट्रिप से बनता है त्रिपुरा, और जी गुजरात से बनता है ये गुजरात। ठीक है, इसको थोड़ा सा पॉज करके ना, जो ये मैंने लिखा है ना, ये ध्यान से आप लिख लेना। मिस्टर चीफ जस्टिस वास मिस्ड इन गुजरात ट्रिप। M फॉर MP, R फॉर राजस्थान, चीफ फॉर छत्तीसगढ़, जस्टिस फॉर झारखंड, वास फॉर वेस्ट बंगाल, मिस फॉर मिजोरम, ट्रिप फॉर त्रिपुरा, गुज फॉर गुजरात ट्रिप, गुजरात गुज फॉर गुजरात। ओके, गुजरात से वो तो गुजराती नाम आ जाएगा, एंड गुजरात ट्रिप, ट्रिप से क्या बन गया? त्रिपुरा। ओके, सो क्या आंसर आएगा इसका? ऑप्शन नंबर A पार्ट, वेस्ट बंगाल। देखो यहाँ पे वेस्ट बंगाल ये, ठीक है। तो ये 8 स्टेट्स आपको इस तरीके से याद रहेंगी। आप जितना मर्जी रट्टा मार लो, 8 स्टेट्स ऐसे याद नहीं होंगे। ट्रिक से ही आपको याद रखनी पड़ेंगी। ट्रिक मैंने आपको बता दी, आपको इसको याद कैसे रखना है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सेकंड यार, गंद बड़ा पड़ जाता है, मैं इसको मिटा देता हूँ यार। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ठीक है, अभी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये साइंस का क्वेश्चन आ गया है ना, इकोलॉजी का। क्या क्वेश्चन है? द टर्म एक सेकंड, द टर्म बायोमैग्निफिकेशन रेफर्स टू एस। बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है? इंक्रीज इन द कंसनट्रेशन ऑफ नॉन डिग्रेडेबल। नॉन डिग्रेडेबल का मतलब हो गया जो चीज़ खत्म नहीं हो सकती, है ना, पोल्यूटेंट, एज दे पास थ्रू द फूड चेन। सो इसका एक्चुअली ऑप्शन नंबर A ही इज़ द राइट आंसर। बायोमैग्निफिकेशन का याद रखना, बायोमैग्निफिकेशन क्या हो गया? वो पोल्यूटेंट्स जो नॉन डिग्रेडेबल हो, जो ख़त्म नहीं हो सकते, और वो फूड चेन में एंटर कर जाते हैं। ठीक है, हमारे फूड चेन में एंटर कर जाते हैं, तो उसी टर्म को हम क्या बोलते हैं? बायोमैग्निफिकेशन। ओके, और बायो मैग्नीफाई करना क्या मतलब हो गया? किसी चीज़ को आप इंक्रीज कर रहे हो, तो यहाँ पे इंक्रीज किस चीज़ का हो रहा है? पोल्यूटेंट का इंक्रीज हो रहा है ना। तो इस तरीके से आपका ये पेपर आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यार, ये काफ़ी बड़ी वीडियो बनेगी मुझे लगता है, ये काफ़ी लंबी वीडियो बनेगी। देखिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रीजनिंग के ऊपर, वेन डायग्राम के ऊपर। इन द फ्लोइंग सर्कल, सर्कल रिप्रेजेंट्स लिटरेट, सर्कल रिप्रेजेंट्स लिटरेट। ठीक है, बिगर रेक्टेंगल, ये वाला रेक्टेंगल, बिगर रेक्टेंगल ये है, रिप्रेजेंट्स हेल्दी। ठीक है, एंड स्मॉलर रेक्टेंगल, ये वाला रेक्टेंगल, स्मॉलर रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स रिच। बोल रहा है भाई कि आंसर विच नंबर रिप्रेजेंट्स दोज इलिटरेट्स हु आर नाइदर रिच। जो लिटरेट्स हों, इलिटरेट्स हैं जो लिटरेट्स हों,
मतलब जो सर्कल के अंदर आए, सर्कल के अंदर जो जितने नंबर्स आ रही हैं वो क्या हैं, लिटरेट्स हैं। बोल रहे कि वो नंबर बताओ जो लिटरेट्स है बट वो ना रिच है ना हेल्थी है। ओके, सो रिच कहाँ पे आता है, जो छोटे वाले ट्रायंगल के अंदर हो। हेल्थी कहाँ पे आता है, जो बड़े वाले रेक्टेंगल के अंदर हो। बट ये जो 4 है, ये जो 4 अगर आप देखोगे ना, ये 4 सर्कल के अंदर तो आ रहा है, मतलब ये लिटरेट तो है, बट ना ये हेल्थी है और ना ये क्या है, ना ये रिच है। ना ये छोटे रेक्टेंगल के अंदर आ रहा है ना बड़े रेक्टेंगल के अंदर आ रहा है। और 4 क्या है, बाहर की तरफ है। तो ए पार्ट इज द राइट आंसर। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, 10th क्वेश्चन क्या है, मैं कोशिश करूँगा थोड़ी वीडियो छोटी बने बट ये बड़ी बननी जाएगी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला। ये भी आपका किसके ऊपर आया है, यह आपका आया है करंट अफेयर के ऊपर, उस टाइम के करंट अफेयर्स, ना कि इस टाइम के। ओके, 2022 में पेपर हुआ, 2022 मार्च में पेपर हुआ, तो इससे अगर आप 6 महीने पहले चले जाएंगे तो अक्टूबर आ ही जाएगा बीच में, है ना, अक्टूबर 2021। तो ये तब का करंट अफेयर है। और करंट अफेयर क्या है, करंट अफेयर है आपका ये। इन अक्टूबर 2021 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च द सेकंड फेज ऑफ स्वच्छ भारत मिशन अर्बन and Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation Mission. These have been designed to realize the aspirations of making the cities of India. So इसका आंसर आएगा, ये भी देखो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसमें समझाने वाला तो कुछ नहीं है। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, ऑप्शन नंबर सी, गार्बेज फ्री एंड वाटर सिक्योर। ठीक है, तो ये आप स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है, तो इससे आप ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, 11th क्वेश्चन। इफ 306 306 इज 5/9% ऑफ द प्राइस ऑफ सोफा, देन द प्राइस ऑफ सोफा इज। 11th क्वेश्चन है, बोल रहा है भाई 306 जो है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 306 जो है वो 5/9% है, परसेंट है सोफ़ा के प्राइस है। सोफ़ा का प्राइस मान लो एक्स है, मान लेते हैं एक्स है। ओके, तो बार बार तो मुझे सोफ़ा लिखना नहीं है। अब 306 इजिकल्स टू 5/9% को मैं कैसे लिखूँगा, 5/9 इंटू 100 इंटू एक्स। तो आप इसको कैंसिल कीजिए, 520 सा और 306 है ये। अब ये एक्स यहीं पे रहेगा अपनी जगह। 9 इंटू 20 इंटू 306 कितना हुआ, निकालिए। 9 इंटू 20 इंटू 306 ये होता है ऑप्शन नंबर ए। कैलकुलेट कर लेना आप, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ओके, सो आसान क्वेश्चन है ये। देखो बेसिक लेवल क्वेश्चंस आए हैं, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आए, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है ये, एक सेकंड यार, मैं ये थोड़ा बढ़ा देता हूँ। देखो ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, इतना ही ठीक है। हाँ, देखो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया है कि विंग कमांडर नाउ ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान, है ना, ये आपने नाम सुना होगा, was accorded with which of the following gallantry award for shooting down a Pakistani F-16 aircraft during air combat in February 2019। ओके, सो उस टाइम पे आपको पता है कि अभिनंदन वर्धमान ने जब प्लेन को शूट किया था, पाकिस्तानी F-16 जो फाइटर जेट था उसको शूट किया था, तो उसके लिए इनको कौन सा अवार्ड दिया गया था, डेट इज ऑप्शन नंबर सी, वीर चक्र। ओके, ऑप्शन नंबर सी वीर चक्र। और ये 2021 में दिया गया था, तो 2021 मीन्स करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है ये भी, है ना, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है आपका। नेक्स्ट है ये, द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 रिसीव्ड असेंट फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑन। प्रेसिडेंट की मंजूरी कब मिली थी, ऑप्शन नंबर सी, है ना, 9 अगस्त 2019 को। 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में ये पेश किया गया था, है ना। किसने पेश किया था, होम मिनिस्टर अमित शाह ने, होम मिनिस्टर श्री अमित शाह ने। और 5 अगस्त को पेश किया था, उसके बाद लोकसभा में गया, उसके बाद प्रेसिडेंट के पास गया, और प्रेसिडेंट का जो असेंट है, जो मंजूरी मिली, वो कब मिली, 9 अगस्त 2019 में। ओके, सो बेसिक क्वेश्चन था ये, और ये आपको पता होना चाहिए, आना चाहिए, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर क्या था, सी इज़ द राइट आंसर।
नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट है इंग्लिश का क्वेश्चन है। कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन। द सेंटेंस शुड चूज हिज वर्ड्स वेरी केयरफुली इन ऑर्डर टू क्या, इन ऑर्डर टू अवॉइड एम्बिग्यूटी, इन ऑर्डर टू अवॉइड एम्बिग्यूटी। ओके, सो एम्बिग्यूटी का आप ऐसे कर सकते हो, एम्बिग्यूटी का मतलब हो गया कन्फ्यूजन, ठीक है। तो कन्फ्यूजन ना हो, कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, इसलिए जो सेंडर है, मान लो जैसे कोई ईमेल भेज रहा है आपको, तो उसे अपने वर्ड्स को ऐसे लिखना है ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। आई थिंक एम्बिग्यूटी का यही मतलब होता है शायद, जितना मुझे याद है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कंप्यूटर से क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टुवर्ड्स वेब एड्रेस। देखो वेब एड्रेस का जहाँ पे भी आएगा ना, मतलब ये है यूआरएल। वहाँ पे मुझे पता बच्चे दो टाइप से कंफ्यूज हो गए होंगे, जैसे वेब एड्रेस विच यूनिकली आइडेंटिफाइज एन ऑब्जेक्ट ओवर द इंटरनेट। कई बच्चे सोच रहे होंगे इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, बट ना, ये नहीं है इसका आंसर। जहाँ पे भी वेब एड्रेस लिखा होगा, समझ लो आंसर इज यूआरएल। और यूआरएल क्या होता है, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, है ना, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। और किसने बनाया था ये यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, याद कीजिए, एक सेकेंड। यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर किसने बनाया था, टिम बर्नर ली ने, टिम बर्नर ली ने, सॉरी, टिम बर्नर ली ने कब बनाया था, 1991 में, 1991 में, याद रहेगा, ठीक है। सो टिम बर्नर ली ने ये बनाया था क्या, यूआरएल। ओके, सो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। और देखो एक ही पॉइंट में मैं आपको कितने पॉइंट्स बता रहा हूँ, ठीक है ना, तो उसका भी आप ध्यान रखो, उसको भी समझो, पढ़ो, ताकि आपको चीज़ें समझ आएँ। 16th क्वेश्चन क्या है, दोबारा इंग्लिश का क्वेश्चन है। चूज़ द करेक्ट वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द फ्लो। और मैं आपको, अगर आप इस पेपर को देखोगे ना ध्यान से, ये पेपर मिक्स आया, ये नहीं है कि इकट्ठे आपको रीजनिंग के क्वेश्चंस मिल जाएंगे या इकट्ठे आपको कंप्यूटर के मिल जाएंगे, नहीं, मिक्स है। अभी इंग्लिश आई है, इससे पहले कंप्यूटर था, फिर कुछ और आएगा, सो मिक्स पेपर है। ओके, तो इसमें कोई सेक्शन वाइज नहीं है, ये पूरा मिक्स पेपर है, उस हिसाब से आपने देखना है इसको। चूज द करेक्ट वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स कंसर्न विद द प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड। सो प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड के लिए जो ऑप्शन आएगा दैट इज सी पार्ट। ओके, कौन सी ऐसी ब्रांच ऑफ फिजिक्स की जो कंसर्न करती है किससे, प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड से, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, ऑप्शन नंबर 17। जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि ऐसे तो बड़ी लंबी हो जाएगी वीडियो ये। नेक्स्ट क्या है, द पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड इज नोन एज, दैट इज एडोलसेंस, दैट इज एडोलसेंस। ओके, ऑप्शन नंबर डी, एडोलसेंस ही होता है ना, पीरियड ऑफ ट्रांजिशन चाइल्डहुड से एडल्टहुड में आने में क्या बोलते हैं हम उसे, एडोलसेंस। सो नेक्स्ट जो है देखो, दोबारा इंग्लिश का आ गया, क्या क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सिनोनिम फॉर द वर्ड इमिनेंट। सो सिनोनियम इमिनेंट का क्या होता है, सिनोनियम इमिनेंट का होता है इम्पेंडिंग, सी पार्ट। ओके, सी पार्ट, इम्पेंडिंग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका दोबारा किससे आ गया, ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस ऑफ unorganized workers in 2021, which will be helpful in delivering various social security schemes being implemented by the state and central government. So मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट ने जो अनऑर्गेनाइज जो वर्कर थे 2021 में उनका एक डाटाबेस बनाया ताकि उनको स्कीम्स का जो सेंट्रल या स्टेट की जो स्कीम्स होती हैं उनका फ़ायदा मिल सके, दैट इज़ ई श्रम, ई श्रम, सी पार्ट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल है आपका साइंस से और बड़ा ही आसान सवाल है। विच ऑफ द फ्लाइंग इज नॉट। ये नॉट का ना बड़ा ध्यान रखना पेपर में, यही कई बार आपको ना ले डूबेगा नॉट, ये नॉट का ध्यान रखना, ध्यान से पेपर पढ़ना, जल्दबाजी मत दिखाना, जल्दबाजी में आपको ये नॉट दिखेगा ही नहीं और आप क्वेश्चन वहाँ पे गलत कर दोगे। ओके, विच ऑफ द फ्लाइंग इज नॉट, एंड जो इसमें से एग्जाम्पल नहीं है, ए बायोटिक कंपोनेंट। ए बायोटिक हो गया जो लाइफलेस हो, जिसमें कोई भी जान ना हो। क्या मिट्टी में जान होती है, ना, है ना, मिट्टी में कोई जान नहीं होती। क्या सॉइल में जान होती, सॉरी एयर लिखा हुआ है, एयर में जान होती है, नहीं होती कोई जान, कोई लाइफलेस होती है।
सॉइल भी क्या होती है, लाइफलेस होती है, सनलाइट भी क्या होती है, लाइफलेस होती है, बट जो फंगाई है ये लाइफ होती है इसमें। तो ये एबायोटिक कंपोनेंट नहीं है। नॉट बोला हुआ ना, नहीं हमने बोलना कि जो नहीं है, दैट इज फंजाई। ओके, सो डी पार्ट इज द राइट आंसर। ओके, ये बायोटिक कंपोनेंट है। फंजाई क्या मतलब, बायोटिक कंपोनेंट है, ये एबायोटिक नहीं है। ओके, सो आई होप इतना समझ आ गया होगा आपको। कैसा लग रहा है पेपर आपको, बताइएगा कैसा लग रहा है आपको पेपर ये जो आपका लास्ट टाइम आया, और आप कितने स्कोर कर पा रहे हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं आप वो भी देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, इन अक्टूबर 2021 हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमन टू रीच फाइनल्स एंड सिल्वर मेडल 2021 में वर्ल्ड चैम्पियनशिप इन द 57 kg कैटेगरी में। तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, दैट इज अंशु मलिक। ओके, अंशु मलिक, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ये उस टाइम की करंट अफेयर थे, इनको अभी आपने याद नहीं रखना है, ठीक है। ये जो करंट अफेयर्स हैं या जो पहले जो आए थे 2021 के करंट अफेयर्स, ये अभी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अभी जैसे कि 2024 है ना, तो 2024 के ही आपको करंट अफेयर करने हैं। ये करंट अफेयर्स उस टाइम के हिसाब से थे जब पेपर हुआ था। अभी आपको सिर्फ 2024 के करंट अफेयर करने हैं, मतलब पेपर से पहले 1 साल पहले के आपने करंट अफेयर करने हैं। अगर पेपर आपका मार्च में होता है या अप्रैल में होता है एसआई का, तो उससे पहले आपको 1 साल पहले के करंट अफेयर करने हैं अपनी सेफ्टी के लिए। ओके, क्योंकि 6 महीने के करोगे तो क्या पता आए या थोड़ा सा उससे पुराना पूछ लेंगे, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया रीजनिंग का। देखो पूरा मिक्स पेपर आया। रीजनिंग का क्वेश्चन क्या है, हितेश स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम हिज होम, फर्स्ट ही वॉकड स्ट्रेट फ्रॉम हिज, देखो हितेश है कोई लड़का है, ये अपने घर से जा रहा है, मैं मान लेता हूँ ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। उसके बाद इसने लेफ्ट टर्न लिया, ले लेते हैं जी लेफ्ट टर्न, ऐसे ही होता है ना लेफ्ट। ही देन वॉकड सम मोर डिस्टेंस एंड देन टुक राइट टर्न। सो राइट टर्न क्या होगा, राइट टर्न होगा ऐसे, ठीक है। अगेन ही वॉकड सम डिस्टेंस एंड टुक लेफ्ट टर्न, उसके बाद दोबारा उसने लेफ्ट टर्न लिया। इफ़ ही इज़ फेसिंग द नॉर्थ डायरेक्शन, तो हाँ जी ये नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ फेस कर रहा है। सो इन विच डायरेक्शन डिड ही स्टार्ट वॉकिंग, अगर ये एंड में जो पहुंचा है तो ये नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ फेस कर रहा है, तो किस डायरेक्शन में इसने चलना स्टार्ट किया था, तो ये डायरेक्शन इस डायरेक्शन में इसने चलना स्टार्ट किया था ना, तो ये डायरेक्शन कौन सी होती है, ईस्ट होती है ना, ये डायरेक्शन कौन सी होती है, ईस्ट होती है। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। इस तरीके से आपने क्वेश्चंस करने हैं। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है 23 है, हाउ कैन बैरियर्स क्रिएटेड बाय रिफ्यूटेशंस एंड आर्गुमेंट्स बी रिजॉल्व्ड। सो इसका जो ऑप्शन क्या आएगा, ये भी देखो, ये भी किसी उसमें नहीं आता, तो इसका आंसर क्या आएगा। कहने का मतलब ये है, कोई भी आर्गुमेंट हो या कोई मान लो किसी से बहसबाजी हो जाए, तो वो कैसे रिजॉल्व की जाती है, वो की जाती है, मतलब अगर आपने अवॉइड करना हो, ये नहीं लिखा हुआ, इसमें लिखा हुआ कि अगर आपको कोई बहसबाजी ना हो जाए, कोई लड़ाई ना हो जाए, तो उसके लिए मतलब आपको क्या करना चाहिए, दूसरे की बात ध्यान से सुननी चाहिए। ये ना हो कि दूसरा कुछ और बोल रहा हो, आप कुछ और ही समझ जाओ, फिर तो बहस होगी आपकी, है ना। सो लिसनिंग टू द व्यूज़ ऑफ अदर्स इज़ द राइट आंसर। ये जो है ना, ये कोडिंग डिकोडिंग का सबसे आसान क्वेश्चन आया है मेरे ख्याल से। क्या करना है, ये आपको एक कोड नंबर, ये आपको एक अल्फ़ाबेट्स को वो दिया है और आपको यहाँ से नंबर बताने हैं। देखो डब्ल्यू यहाँ पे लिखा है, तो डब्ल्यू इधर लिखा है, डब्ल्यू के सामने क्या लिखा है, 9, नहीं सॉरी 3, है ना, तीसरे नंबर पे है ना डब्ल्यू यहाँ से, तो तीसरे नंबर पे यहाँ से कौन सा है नंबर है 3। फिर क्या लिखा है एन, सो एन कहाँ है, एन यहाँ पे है, सो एन के लिए क्या लिखा है 4। फिर लिखा है सी के लिए यहाँ पे क्या लिखा है, सी के सामने क्या है 8 है। उसके बाद क्या लिखा है एस के सामने क्या है बताइए, एस के सामने है 9। उसके बाद जेड दूसरे नंबर पे यहाँ पे, तो यहाँ से मिलाइए इसको 6। उसके बाद क्या है वी, सो वी का क्या है 7। सो कोड बन गया आपका 3489667। ये डी पार्ट इज़ द राइट आंसर। सबसे आसान क्वेश्चन है ये कोडिंग डिकोडिंग का, जो कि आपको उस टाइम पे आया था। नेक्स्ट क्या है 25th क्वेश्चन, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है ना, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन क्या है, रिवर गोदावरी ऑरिजिनेट्स फ्रॉम विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट्स इन इंडिया।
सबसे पहले बात आपको पता होना चाहिए कि रिवर गोदावरी जो है ये कौन सी रिवर है। आपको मैं बताऊं कि रिवर जो गोदावरी है ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। कौन सी रिवर है ये? ईस्ट फ्लोइंग। कौन कौन सी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं? महानदी, गोदावरी, कृष्णा और क्या? कावेरी। कावेरी की स्पेलिंग देख लेना, या तो ये कावेरी ऐसे लिखते हैं या सी में लिखते हैं, मुझे याद नहीं है, आप देख लेना, शायद के में ही होगा, शायद के में होगा, एक सेकंड, या कावेरी। ओके, सो ये 4 रिवर्स हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, और ये क्या है? ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं जो कि ईस्ट की तरफ जाती हैं। और ये कहाँ की तरफ जाती हैं? बे ऑफ बंगाल की तरफ, है ना, बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती हैं। ओके, और गोदावरी का आपने याद रखना कि गोदावरी क्या है? सबसे लॉन्गेस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। कौन सी? गोदावरी। ये भी आपने याद रखना है। और गोदावरी को आप साउथ गंगा भी कहते हैं, साउथ गंगा या दक्षिण गंगा भी कहा जाता है ना, दक्षिण गंगा या साउथ गंगा। और ये आपकी ऑरिजिनेट कहाँ से आती है? ये आती है महाराष्ट्र से। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ओके, हाँ, काफ़ी लंबा ये हो रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रीजनिंग का है। रीजनिंग का क्या क्वेश्चन आया? ए इज़ द फादर ऑफ बी। चलो करते ही हैं क्वेश्चन। ऐसे तो मैं आपको ऑप्शन भी सीधा सीधा बता सकता हूँ, लेकिन क्वेश्चन करेंगे तभी पता लगेगा। ए इज़ द फादर ऑफ बी। सो फादर के लिए हम यूज़ करते हैं प्लस, है ना, मेल्स के लिए प्लस। एक सेकंड, ये क्वेश्चन नंबर है, हाँ, ए इज़ द फादर ऑफ बी, बिल्कुल ठीक है जी, फादर ऑफ बी, बी, बट बी इज़ नॉट हिज सन। तो बी अगर सन नहीं है तो बी क्या होगी? डॉटर होगी। सी इज़ द डॉटर ऑफ बी। सी जो है वो डॉटर है बी की। देखो फीमेल्स के लिए मैंने नेगेटिव यूज़ की है, मेल्स के लिए पॉजिटिव यूज़ की है, ठीक है, पेपर में भी आपने ऐसे करना है। एंड डी इज़ द वाइफ ऑफ ए। डी जो है वो वाइफ है किसकी? ए की। सो वाइफ है, फीमेल है, तो इसलिए मैंने नेगेटिव यूज़ की है। और हस्बैंड वाइफ के लिए मैंने डबल एरो यूज़ करनी है, और ब्रदर या सिस्टर के लिए मैं क्या करूँगा? सिंगल एरो यूज़ करूँगा। ओके, ये मैं आपको जब सिखाऊंगा तब आपको पता लग जाएगा। उसके बाद ई इज़ द ब्रदर ऑफ बी। ई ब्रदर है, मेल है, किसका? भाई है ये, बी का भाई है, तो इसलिए मैंने सिंगल एरो यूज़ किया है। क्या था ये? ई था, आ गया जी ई, सॉरी, ई ब्रदर है तो मेल है तो आ गया, पॉजिटिव साइन लगा दिया। ही एंड एच इज़ द सन ऑफ ई। एच जी सन है ई का, तो एच में भी मैंने पॉजिटिव लगा दिया, ठीक है। एफ इज़ द वाइफ ऑफ ई। एफ जो है वो वाइफ है, मतलब ये ऐसे डबल एरो, एफ इज़ द वाइफ मीन्स क्या है? फीमेल, इज़ द वाइफ ऑफ ई। एंड जी इज़ द फादर ऑफ एफ। बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। जी इज़ द फादर ऑफ एफ, फादर है, मेल है, सो पॉजिटिव। अब पूछा गया है कि सिस्टर इन लॉ बी की कौन है? बी फीमेल है ना, इसके सिस्टर इन लॉ कौन होगी? मतलब इसके भाई की बीवी, तो उसका भाई कौन है? ई, और उसकी बीवी कौन है? एफ। उसकी बीवी कौन है? एफ। सो बी की भाई की बीवी एफ है, सो एफ इज़ द राइट आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन करना है जी आपने, देख लो, आसान है, देखने में बड़ा टफ लगता है बट इतना टफ है नहीं। ओके, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27। एज पर द आर्टिकल 55 सब क्लास 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ओके, प्रोपोर्शनल पॉलिटी का क्वेश्चन है ये। ओके, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सी पार्ट इज द राइट आंसर। देन 28th क्वेश्चन हम देखते हैं। ये आपका दोबारा किसका है? ये 28th क्वेश्चन आ गया आपका, ये आ गया आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है दोबारा। 28th क्वेश्चन क्या है? इंडियाज़ फर्स्ट स्मॉग टावर एंड एक्सपेरिमेंटल सेटअप टू प्यूरिफाई एयर in a 1 kilometer radius around the structure at a radius of around 1000 cubic meters of air। मतलब इंडिया का फर्स्ट स्मोक टावर कहाँ पे इंस्टॉल किया गया था?
जहाँ पे 1 किलोमीटर रेडियस पे ये हवा को क्या कर रहा था, प्यूरिफाई कर रहा था, साफ़ कर रहा था। तो सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड सिटी आपको पता है कौन सी है? दिल्ली। तो दिल्ली में लगाया गया था ये स्मोक टॉवर। ओके, चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 29th क्वेश्चन क्या है? एज पर द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, हाउ many women representatives can be nominated to the legislative assembly of the union territory of जम्मू एंड कश्मीर? वो कौन नॉमिनेट करता है? एलजी करता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या करेगा? नॉमिनेट करेगा 2 वुमेन। कितनी वुमेन्स को करेगा? दैट इज 2 वुमेन्स। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है जी 30th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इंक्लूड मशीनरी? मशीन लगाई हो किसी ने, वर्क प्लांट लगाया हो, इक्विपमेंट्स लगाए हो, न्यू टेक्नोलॉजी लगाई हो, फैक्ट्री लगाई हो, बिल्डिंग लगाई हो, तो उसको हम कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल। फैक्ट्री को कैसे आप उठा के ले जाओगे? कहीं ले जाओगे कहीं पे? या बिल्डिंग को आप इधर से उधर कर सकते हो, है ना, यहाँ से। और मशीनरी भी इतनी आसानी से होती नहीं है। तो जब भी ये आपको ऑप्शंस दिखेंगे ना, ये होती है एक्चुअल में फिक्स्ड कैपिटल। ये क्या होती है? फिक्स्ड है। ये फिक्स्ड है ना, ये फिक्स्ड है। क्या? फैक्ट्री, बिल्डिंग, मशीनरी, ये सब क्या है आपके लिए? फिक्स्ड है। प्लांट किसने लगाया वो भी क्या? फिक्स है। इधर से उधर आप उसको उठा के नहीं ले जा सकते। तो ये क्या आपकी फिक्स कैपिटल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन इन्विटेशन ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग फ्रीडम फाइटर्स डिड महात्मा गांधी विजिट उड़ीसा फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1921 एट कटक? सो आंसर इज गोपाबंधु दास। ऑप्शन नंबर सी, गोपाबंधु दास। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। टाइम कितना हुआ? गोपाबंधु दास। ओके, चलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि ऐसे तो वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी है। देखिए 32nd क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फ्लोइंग फिगर्स गिवन इन द आंसर फिगर्स विल कंप्लीट द फिगर। अभी मतलब सीरीज वाला क्वेश्चन आया ये। देखो यहाँ पे वाइट वाला एरो है, फिर ब्लैक है, फिर वाइट है, मतलब इसमें कौन सा आएगा? ब्लैक वाला एरो आएगा। और ये पहले लेफ़्ट की तरफ मूव कर रहा है, फिर ऐसे, और ये अब कहाँ मूव करेगा? ये। तो इसका ऑप्शन आएगा बी पार्ट, है ना, ऐसे करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फ्लोइंग विच अमंग द फ्लोइंग सोशल रिफॉर्मर्स प्रीच द डॉक्ट्रिन ऑफ वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड? ये किसने बोला था? वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड ये बोला गया था, किसके थ्रू बोला गया था? ये बोला गया था ऑप्शन नंबर ए, नारायण गुरु। ओके, ऑप्शन नंबर ए, नारायण गुरु। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, इन विच रेंज ऑफ हिमालयाज द माउंट एवरेस्ट द हाइएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड सिचुएटेड, दैट इज ग्रेट हिमालयाज? ये तो सभी को पता है ना, ग्रेट हिमालयाज। शिवालिक भी नहीं है, शिवालिक भी नहीं है, नीलगिरी भी नहीं है, क्योंकि नीलगिरी कहाँ पे है? नीलगिरी है यहाँ पे ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स आपके मिलते हैं, है ना, ज्वाइन होते हैं उनसे, उन्हीं को शायद कहते हैं ना नीलगिरी, साउथ इंडिया में, है ना। वो भी नहीं है। अरावली भी नहीं है ना, अरावली भी नहीं है। तो आंसर क्या आएगा? ग्रेट हिमालयाज। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 35 क्वेश्चन आपके पास है, ये आपका स्टेटमेंट कंक्लूजन वाला क्वेश्चन है। ऑल लाइन्स आर कैट्स। चलिए जी, पहले लाइन्स बनाते हैं। सब लाइन्स कैट्स हैं, तो लाइन के बाहर मैं क्या बनाता हूँ? कैट। ऑल कैट्स आर हंटर, तो ऐसे करके मैं बनाता हूँ हंटर, है ना, सर्कल ऐसे बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले लाइन्स आ गए। लाइन, सब लाइन्स क्या है? कैट्स हैं, और सब कैट्स क्या है? हंटर है। अब पूछा गया ऑल हंटर्स आर लाइन्स, क्या सारे हंटर लॉइन है? ना जी ना, सिर्फ ये लॉइन है, बाकी ये तो खाली है ना, ये कहाँ से लॉइन आ गए? सो ये नहीं है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन नहीं है। सम हंटर्स आर लॉइन्स, हाँ जी, हंटर हो गया ये पूरा। इसमें से ये वाले जो कुछ हंटर्स हैं वो लॉइन्स है। सो यस, सेकंड पार्ट इज द राइट आंसर। सॉरी, सेकंड पार्ट ट्रू है। ऑल लाइन्स आर हंटर्स, क्या सारे लाइन्स हंटर्स हैं? हाँ जी बिल्कुल है। जितने ये लाइन्स हैं वो सब के हैं, वो हंटर में भी तो आते हैं ना, हंटर वाले सर्कल में आते हैं। सो थर्ड पार्ट इज द राइट आंसर आल्सो। सो डी पार्ट इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला। ठीक है, क्वेश्चन दिया, स्टेटमेंट दी, और आपको बताना है कौन सी सफिशेंट है, कौन सी नॉट सफिशेंट है। इसका मैं आपको सीधा बता देता हूँ, इसका है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट
आंसर, ये आप देख लेना क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट, ये आर्ट्स का क्वेश्चन। गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट वाज वन ऑफ द मेजर स्कूल्स ऑफ आर्ट इन हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया। इट फ्लरिश द डेवलप ड्यूरिंग द रूल ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग डायनेस्टीज। सो गंधारा आर्ट स्कूल जो आर्ट था, ये कब आपका एस्टेब्लिश किया गया, किस डायनेस्टी में, दैट इज कुशाना डायनेस्टी। ऑप्शन नंबर ए पार्ट, कुशाना डायनेस्टी। ओके, सो अब देखते हैं 38th क्या है। ये आपने क्वेश्चन बार बार देखा होगा, इसका मैं आपको सीधा बता देता हूँ, ये आएगा सी पार्ट। आपका जो भी एंटायर मैसेज है वो कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए, ये अपने ना दिमाग में डाल लो, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछा जा सकता है। ओके, इन्फॉर्मेटिंग एन ईमेल केयर शुड बी टेकन। क्या क्या केयर होनी चाहिए कि भाई ईमेल आपके कैपिटल लेटर्स में नहीं होना चाहिए, बस सीधी सी बात है। ओके, क्वेश्चन नंबर 39, एज पर द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 एन एडमिनिस्ट्रेटर विल बी अपॉइंटेड अंडर द आर्टिकल 239 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन से एडमिनिस्ट्रेटर अंडर आर्टिकल 239 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अपॉइंट होंगे, वो होंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो होंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 40, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हु अमंग द फ्लोइंग लीडर्स वाज एसोसिएटेड विद कॉमनवेल्थ एंड न्यू इंडिया। ये एक्चुअल में एक तरीके से न्यूज़पेपर थे ये, ठीक है। कॉमनवेल्थ एंड न्यू इंडिया विच वर यूज टू पॉपुलराइज द आइडियाज ऑफ अचीविंग सेल्फ गवर्नमेंट एंड, न्यूज़पेपर नहीं मतलब पेपर्स है ये, आप ऐसे याद रख लो, पेपर्स है ये। आइडिया ऑफ अचीविंग सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया, दैट इज मिसेस एनी बेसेंट, मिसेस एनी बेसेंट। और ये फ्रीडम फाइटर थी, है ना, फ्रीडम फाइटर थी। और ये आईएनसी की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट भी रही हैं, ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। ओके, किसकी, आईएनसी की, दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस की। चलिए जी, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, समझ आ गई, ठीक है। हाँ जी, हिमाद्री, हिमाद्री कौन सी किस रॉक से बनी हुई है, ये बनी हुई है, हिमाद्री बनी हुई है मेटामॉर्फिक रॉक से, ठीक है। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, मेटामॉर्फिक रॉक्स, ये पार्ट आ गया। नेक्स्ट देखते हैं ओजोन। भाई ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3, ये आपको पता होना चाहिए, मीन्स 3 ऑक्सीजन एटम। बड़ा आसान क्वेश्चन है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है। उसके बाद कराकोरम रेंज कहाँ पे है, कराकोरम रेंज है आपकी नॉर्थन साइड में, ठीक है। सो नॉर्थन साइड मीन्स नॉर्थन पार्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ओके, अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, यूपी में तो है ही नहीं, और नॉर्थन ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ सिक्किम भी नहीं है। सो इसका ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। हाँ जी, 44th क्वेश्चन देखते हैं। 44th क्या है, द ब्रिटिश पार्लियामेंट टुक अवे द पावर टू गवर्न इंडिया फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। जब रिवोल्ट हुआ था ना 1857 का, तो जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसने ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर लेके किसको दी थी, तो वो दी थी क्वीन विक्टोरिया को। ओके, क्वीन विक्टोरिया। तो ये आपने ऑप्शन नंबर डी याद रखना है। सो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है जी ये, वट काइंड ऑफ फ्रेज इन द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस, द ग्लास वॉज फुल ऑफ वाटर। भाई पूरा भरा हुआ है वाटर से, पानी से पूरा भरा हुआ है, तो ये क्या उसकी विशेषता है, विशेषता का मतलब क्या हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज। ऐसे बोलते हैं ना हिंदी में विशेषता, उसकी क्वालिटी क्या है, ये पूरा भरा हुआ है, ठीक है। सो आंसर क्या आएगा, डी पार्ट। नेक्स्ट क्या है, दोबारा ये देखो, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो ये आपने अच्छे से पढ़ना है। एज पर द प्रोविजंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर प्रोविजन एक्ट 2019 विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एप्लीकेबल टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये आपने बहुत बार पढ़ लिया होगा क्वेश्चन, जो भी बच्चे पढ़ रहे होंगे। तो ये आएगा ऑप्शन नंबर डी। और यही आर्टिकल कहाँ पे लगा हुआ है, यूटी ऑफ पुडुचेरी में, पुडुचेरी में भी यही सेम आर्टिकल लगा हुआ है। ओके, आर्टिकल 239A, तो ये आपने याद रखना है। यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी में भी सेम आर्टिकल लगा हुआ है। ऑप्शन देखो ऐसा भी आ सकता है, क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि जम्मू कश्मीर में जो आर्टिकल लगा है 239A, ये और कौन सी यूनियन टेरिटरी में लगा हुआ है। आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, दिल्ली दे देंगे और दे देंगे ऑप्शन। सो वो आपको आंसर याद रखना है, डेट इज़ पुडुचेरी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट है
ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 47, टाइम कितना, ओहो काफ़ी बड़ी वीडियो बन गई है। अभी इसके मुझे लगता है 2 पार्ट बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसा तो ये वीडियो अपलोड भी नहीं हो गई है। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है? द सुप्रीम कोर्ट इन 2021, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ओके, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI बेस्ड पोर्टल थ्रू विच intends to leverage machine learning to deal with the vast amount of data received at the time of filling of cases. Identify the name of portal. So इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ओके, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्या किया था, यूज़ किया केसेस को, जो इतने ज़्यादा केसेस हैं जो उनका डाटा है उनको मैनेज करने के लिए, दैट इज़ सुपेस। बी पार्ट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। आसान क्वेश्चन है नेक्स्ट भी। देखो पूरा क्वेश्चन आपने जैसे पढ़ लोगे ना, उसके बाद एंड में क्या लिखा है, द टोटल नंबर ऑफ वुमेन दैट विजिटेड मॉल आर। मॉल आर कहाँ है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पीपल ये हैं, ठीक है, वुमेन ये हैं, परसेंटेज निकालो 38% ऑफ 4400 कितना आएगा, 4400, 20 कैंसिल, तो ये आंसर आएगा सी पार्ट। जब 38 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 44 से। टोटल नंबर ऑफ पीपल मॉल आर में 4400 पीपल गए थे, उसमें से बच्चे इतने थे, वुमेन इतनी थी, मैन इतने थे। आपने निकालना मॉल आर में वुमेन कितनी गई थी, तो वो कितनी गई थी, 38%। ओके, हाँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स वाज सबमिटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिफोर COP21 इन पेरिस। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, नहीं ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ये एक्चुअल में देखो ये है करंट अफेयर के क्वेश्चंस उस टाइम के। सो ये आपने उस टाइम के करंट अफेयर जो इस पेपर में नहीं करनी है, बाकी सब आपने क्वेश्चंस देख के जाने हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ काज ऑफ फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन जनरल। बायोडाइवर्सिटी का लॉस ना हो वो कौन सा कॉज नहीं है जिससे कि बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है। को एक्सटेंशन, एलियन स्पीशीज इन्वेशन, ओवर एक्सप्लोटेशन, इन सभी से लॉसेस होते हैं किसके, बायोडाइवर्सिटी के। रिफॉरेस्टेशन से लॉस नहीं होता है, नॉट पूछा हुआ था, सो डी पार्ट इज द राइट आंसर। रिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या हो गया, पेड़ लगाना। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या हो गया, पेड़ काटना। सो रिफॉरेस्टेशन से बायोडाइवर्सिटी तो बढ़ती है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस तो ना होता है। सो डी पार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 51 क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इन रिलेशन टू द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब हुई थी, 1919 में हुई थी शायद, मुझे डेट, हाँ 1919 में हुई थी, ठीक है। स्वदेशी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, हाँ ठीक है, 1919 में हुई थी। सो कौन सी स्टेटमेंट इसमें फॉल्स है, सो फॉल्स है, पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पीपल वर आस्क्ड टू बॉयकॉट, हाँ जी, फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करने के लिए बोला गया था। चरखा को पॉपुलराइज किया गया था, और खादी को भी क्या किया गया था, प्रमोट किया गया था। प्रमोशन ऑफ हारमनी बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स, बिल्कुल ठीक है। सी पार्ट जो है, एबोलिशन ऑफ साल्ट टैक्स एंड रिडक्शन इन साल्ट लैंड रेवेन्यू रेट, ये किया गया था सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट में। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में जो कब हुई थी, 1932 में। सो इसका सी पार्ट इज द राइट आंसर। सी पार्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में नहीं आता है। ओके, हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ जी, नेक्स्ट क्या है, डिफरेंट कंट्रीज आर क्लासिफाइड एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया आर कंट्रीज क्लासिफाइड एज डेवलपमेंट कंट्रीज। सो हाई पर कैपिटा इनकम के थ्रू गवर्नमेंट हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी डेवलप्ड कंट्री है या कौन सी डेवलपिंग कंट्री है। किससे पता लगता है, हाई पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम से मतलब पता लगता है, ठीक है। जितनी हाई पर कैपिटा इनकम होगी वो देश उतना ही डेवलप्ड है, अब ये समझ लो। नेक्स्ट क्या है, द फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग लॉज इन इंडिया दैट कैन मेक न्यू लॉज, चेंज एग्जिस्टिंग लॉज एंड एबोलिश देम। फाइनल अथॉरिटी कौन सी है जो कि नए लॉज बना सकती है, एग्जिस्टिंग जो अभी चल रहे हैं लॉज उनको चेंज कर सकती है या ख़त्म भी कर सकती है। तो फाइनल अथॉरिटी जो है वो है पार्लियामेंट, ठीक है। कई बच्चों को कन्फ्यूजन होगी कि सुप्रीम कोर्ट
प्रेसिडेंट या पार्लियामेंट? सो आंसर इज पार्लियामेंट. ओके, आंसर इज पार्लियामेंट. डी पार्ट इज द राइट आंसर. तो फाइनल अथॉरिटी यही है, पार्लियामेंट. ओके, नेक्स्ट पार्ट क्या है? नेक्स्ट पार्ट है 54 क्वेश्चन. 54th क्वेश्चन क्या है? 54th क्वेश्चन है द न्यू सार्स कोविड 2 वेरिएंट B1.1529 फर्स्ट रिपोर्टेड इन साउथ अफ्रीका क्लासिफाइड एज वेरिएंट ऑफ कंसर्न बाय द वर्ल्ड. ये भी आपका कौन सा क्वेश्चन है? ये भी मेरे ख्याल से ये भी उस टाइम पे करंट अफेयर का क्वेश्चन है 2021 का, क्योंकि तब कोविड चल रहा था. सो 54 का जो आंसर है वो आएगा ओमिक्रॉन. ओके, ओमिक्रॉन इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फ्लोइंग, ये आपने देखो, ये जो सेम क्वेश्चन है ना, मेरे ख्याल से अरिहंत की बुक से, अरिहंत में ये सेम क्वेश्चन है ना, शायद जितना मुझे याद है. विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन ऑनलाइन डिस्कशन ग्रुप वेयर पीपल कैन ज्वाइन ग्रुप एंड पोस्ट मैसेजेस टू द ग्रुप दैट इज फोरम्स. यहाँ तो क्वेश्चन है, यहाँ ये पॉइंट है, बट ये मैंने पढ़ा हुआ है. दैट इज सी पार्ट इज द राइट आंसर. 56 क्या है? विच ऑफ दिस कैन बी बैरियर टू कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन में बैरियर कौन सा हो सकता है? क्लियर डिस्टिंक्शन, अनबियास्ड ओपिनियन, यूज ऑफ हाई साउंडिंग वर्ड्स इज द राइट आंसर. सी पार्ट. हाई साउंडिंग वर्ड्स का मतलब ये नहीं है कि आप बड़ा ज़ोर ज़ोर से बोलोगे. हाई साउंडिंग वर्ड्स का मतलब हो गया, जो कई वर्ड्स होते हैं ना, बड़े हाई फाई वर्ड्स होते हैं, जो जो नॉर्मल जो इंग्लिश बोलते हैं उनको समझना है. बड़े हाई फाई वर्ड्स जो होते हैं, मुश्किल वर्ड्स जो होते हैं, टफ वर्ड्स होते हैं, उनको कहते हैं हाई साउंडिंग वर्ड्स. वो अगर आप किसी को बोलोगे तो अगले को तो समझ नहीं आएगी. तो यही कम्युनिकेशन का क्या है? एक बैरियर है. ओके, हो गया. 57th क्वेश्चन देखते हैं. 57th क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल डेवलपमेंट गोल्स आर टू लिंक टुगेदर डिफरेंट डायमेंशंस नोन एज ट्रिपल बॉटम लाइन कंटेनिंग 3 पीस. सो 3 पीस कौन कौन से हैं? दैट इज प्लैनेट, प्रॉफिट एंड पीपल. डी पार्ट इज द राइट आंसर. ओके, अब देख लो आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हो रहे हैं, या आप ये पेपर देखोगे जैसे मैं करवा रहा हूँ, अब देखो आपको कितने आते हैं. विच ऑफ द फ्लोइंग व्हेन एडिड टू प्योर वाटर. प्योर वाटर में क्या ऐड किया जाए कि सरफेस टेंशन इंक्रीज होता है? सरफेस टेंशन क्या होता है? सरफेस के ऊपर पानी ऐसे होता है ना, ऐसे 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 लहरें बन रही होती हैं, वो एक्चुअल में क्या होता है? सरफेस टेंशन होता है. ये साइंस का टॉपिक है, ये जब मैं पढ़ाऊँगा तब आपको समझ आएगा. ठीक है, तो जो लहरें बन रही होती हैं प्योर वाटर में, उससे सरफेस टेंशन, मतलब सरफेस टेंशन को इंक्रीज़ किया जाए प्योर वाटर में, उसके लिए हम क्या डालेंगे? उसके लिए हम डालेंगे सोडियम क्लोराइड, दैट इज़ NaCl. ओके, सोडियम क्लोराइड, NaCl. ओके, चलिए जी, आज हम 60 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद 60 क्वेश्चन मैं दोबारा कराऊंगा ताकि आपको थोड़ा आइडिया पड़ जाए. 59th क्वेश्चन क्या है? हु अमंग द फॉलोइंग बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर 16th लोकसभा इलेक्शंस. वो कौन है? वो हैं नरेंद्र मोदी. तो ओके, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. डी पार्ट इज द राइट आंसर. 60th क्वेश्चन कौन है? 60th जो क्वेश्चन आपका 60 नंबर पे जो क्वेश्चन है वो है द जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 हैज सर्टेन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी सेक्शन अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द. ओके, क्या पूछा गया है? जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन 2019 में कुछ चेंजेस लाई गई इन द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी sections of the constitution. Accordingly which of the following schedules of the constitution has been amended. So आंसर आएगा बी पार्ट, डी पार्ट. आंसर क्या आएगा? डी पार्ट. आंसर आएगा डी, नहीं यार, आंसर डी पार्ट नहीं है, सॉरी. आंसर आएगा ए पार्ट, फर्स्ट शेड्यूल. पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए सेक्शन कितनी है. रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट में सेक्शन है 103, 14 पार्ट्स हैं, 5 शेड्यूल्स हैं. देखो 5 शेड्यूल आपको याद होने चाहिए, 14 पार्ट्स भी याद होने चाहिए. 103 सेक्शंस है ना, इसमें सिर्फ आपने इंपॉर्टेंट करनी है. ठीक है, क्योंकि 103 की मतलब सब आप नहीं याद रख सकते. ठीक है, 103 आप नहीं याद कर पाओगे, मुझे पता है. आपको ज़्यादा से ज़्यादा करनी होगी आई थिंक 30 to 35 जो इंपॉर्टेंट है, वही हम करवाएंगे आपको. ओके, जो आने के ज़्यादा चांसेस होंगे. सब आप कर भी लोगे, फिर मिक्सअप हो जाएगा, फिर वहाँ पे कन्फ्यूजन आपको बन जाएगी. ठीक है ना, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा. हाँ, 14 पार्ट्स ही आपको पूरे करने पड़ेंगे, 5 शेड्यूल याद करने पड़ेंगे, और 103 में से 30 से 35 जो इंपॉर्टेंट है हम वही करके जाएंगे. ओके, सो आई होप आपको समझ आया होगा. देखो
1 घंटा तो अभी हो गया, क्योंकि अगर मैं वीडियो करवाना मैंने पूरा पेपर था, लेकिन ये पता नहीं क्यों काफ़ी लंबा वो वीडियो बन गया। तो अभी के लिए मैं ये 60 क्वेश्चन ही अभी करवाऊँगा, ठीक है। शाम को मैं दोबारा वीडियो डालूंगा और यह पूरा पेपर आपका कंप्लीट हो जाएगा। आप देखो आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप का पेपर आया है, कितने कर सकते हो, और ये पेपर भी आपने देख के जाना है। ओके, सो थोड़े दिनों में हम मतलब क्लास स्टार्ट कर देंगे जेके पीएसए के लिए, और वही आपका सब पेपर्स के लिए जितने भी जेके एसएसबी के एग्ज़ाम्स होंगे सबके लिए वो आपका हेल्पफुल हो रहेगा, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आया होगा, और जितने भी जो नए जो हमारे साथ जुड़े हैं तो वो आप सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को, और साथ में जो टेलीग्राम जो हमारा जो चैनल है उसको भी आप ऐड कर लो, ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन हम डालें आपको मिलती रहे, और जो भी पीडीएफ वगैरह जो भी डालनी होगी वो हम टेलीग्राम पे डालेंगे, ठीक है। सो आई होप 60 क्वेश्चन हमने किए हैं, समझ आ गए होंगे। मेहनत करना ऐसा ऐसा कर दो दोबारा स्टार्ट, ठीक है, क्योंकि जेके पी कांस्टेबल तो ख़त्म हो गया पेपर, अब जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है अब उनका देखो, ठीक है ना, अब उनके लिए तैयारी करो और मेहनत करो। ओके, ओके, थैंक यू।